हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री और हमारे 9th क्लास का वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये हम कह सकते हैं कि 9th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ओके, तो इसे हमें उतने ही अच्छे से समझना भी है। ओके, आ गई बात समझ? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल शुरू करें, हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का क्या मतलब होता है। तो सी, ये एक इंग्लिश वर्ड है, सिंपल इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है इक्वल, सेम। ओके, इक्वल वर्ड और सेम वर्ड हमें पता है। इन ज्योमेट्री इक्वल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? नंबर्स के लिए, वेरिएबल्स के लिए, अलजेब्रा के लिए। ओके, इक्वेशन जैसे चीजों में हम इक्वल वर्ड यूज करते हैं। बट ज्योमेट्री में अगर हमारे पास कोई दो शेप है, ज्योमेट्री में क्या होता है, शेप्स वगैरह का स्टडी होता है, तो अगर कोई दो शेप एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली इक्वल है, तो वहां पे हम इक्वल वर्ड ना यूज करके क्या यूज करते हैं? कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। ओके, कि ये दो फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कोई दो फिगर एग्जैक्टली सेम हो, एक दूसरे के सेम शेप का हो, सेम साइज का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। वो दोनों फिगर क्या है? इक्वल है। आ गई बात समझ? कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है, पर ज्योमेट्री के केस में हम इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। आ गई बात समझ? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, राइट? चलो, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सी, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, यही अभी हमने एक्सप्लेन किया। चलो ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, इसे हम शेप का यूज करके भी समझ लेते हैं। सी, अगर ये हमारे पास दो शेप है, ये क्या है? सर्कल है। ओके, हम देख सकते हैं कि ये दो सर्कल जो है वो क्या है? एग्जैक्टली सेम है, राइट? ये हमें देखने में लग रहा है, बट हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली सेम है या नहीं? ऐसे देखने में तो ये हमें लग रहा है कि हाँ, ये दोनों एग्जैक्टली सेम तो लग रहा है, बट इसे हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो सी, सिंपल तरीका है, इस फिगर पे हम इस फिगर को रख देंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर क्या है? सेम है। ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो हम यहां देख सकते हैं कि ग्रीन ने ऑरेंज को कंप्लीटली कवर कर लिया है, और इधर से ऑरेंज ने भी ग्रीन को कंप्लीटली कवर कर लिया है। दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करना चाहिए, राइट? अब जैसे कि हमारे पास ये दो सर्कल है, अब यहां पे हम ये देख सकते हैं कि लाइट ग्रीन वाले ने डार्क ग्रीन वाले को तो कवर कर लिया इधर से, बट डार्क ग्रीन वाले ने लाइट ग्रीन वाले को कवर नहीं किया। आई बात समझ? तो ये दोनों फिगर क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आ रही है बात समझ? बहुत सिमिलर चीज है। सिमिलरली हम ट्रायंगल के लिए भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, अगर ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आ रही है बात समझ? हम देख सकते हैं कि ग्रीन ने ऑरेंज को कंप्लीटली कवर कर लिया है, और ऑरेंज ने ग्रीन को भी कंप्लीटली कवर कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हमें समझ में आ गया क्या होता है। इस चैप्टर में जैसे सारी शेप को कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है, हम किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कोई भी रैंडम फिगर।
ओके, अगर कोई फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले रहा है तो उससे हम बोलते हैं वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। 9th क्लास में या फिर हमारे इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे। ओके, कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या और प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है उस पे। ओके, तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे। आ गई बात समझ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल कंप्लीटली कवर ईच अदर, देन द टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम कैन सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। मतलब कि अगर एक ट्रायंगल को हम दूसरे ट्रायंगल पे रखें तो वो क्या कर ले, उसको कंप्लीटली कवर कर ले, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिंपल है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक बात आता है, हम देख सकते हैं कि जब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर रहा है तो इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला साइड इस ट्रायंगल के इस वाले साइड पे ओवरलैप हो रहा है, राइट। ग्रीन वाले का ये वाला साइड ऑरेंज वाले के इस साइड पे ओवरलैप कर रहा है। आ रही है बात समझ? तो अगर इसे हम यहां पे ड्रॉ करें इस दोनों ट्रायंगल को, तो इसे हम ऑरेंज ट्रायंगल को यहां हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ग्रीन की जगह हम पर्पल यूज करते हैं यहां पे, बिकॉज हमारा स्क्रीन भी ग्रीन है यहां पे। तो यहां पे हम ग्रीन की जगह पर्पल यूज करते हैं। ये थोड़ा गलत बन गया, इसे हम और सही बनाते हैं, या फिर हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, राइट। क्लोन, ठीक है। और इसका हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इससे हम ब्लू से कलर भी कर देते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हमारा ब्लू ट्रायंगल हो गया और ये हमारा ऑरेंज ट्रायंगल हो गया। इसे भी हम थोड़ा शेड कर देते हैं। चलो इतना काफी है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ऑरेंज ट्रायंगल को ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन ट्रायंगल को ये ब्लू ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस पे हम ये ओवरलैप करते हैं तो हम देखते हैं, इसका हम नेमिंग भी कर देते हैं, इसे हम ए बी सी नाम दे देते हैं, इसे हम पी क्यू आर नाम दे देते हैं। तो इस ऑरेंज ट्रायंगल को और इस ग्रीन ट्रायंगल को जब हम एक दूसरे पे रखते हैं और जब ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करता है, तो इस ट्रायंगल का, ऑरेंज ट्रायंगल का जो पार्ट इस ग्रीन ट्रायंगल के पार्ट से ओवरलैप होता है, उन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। समझना है इससे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं कि जब इस दो ट्रायंगल को हम एक दूसरे पे रखेंगे तो ए बी जो है वो पी क्यू के साथ ओवरलैप करेगा। तो हम कह सकते हैं ए बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ पी क्यू। ओके, पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा पार्ट है, ए बी। सिमिलरली आर क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है, सी बी। सिमिलरली पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है, ए सी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ओवरलैप, जब उसको हम एक दूसरे पे ओवरलैप करें तो जो पार्ट जिस पार्ट को ओवरलैप करेगा उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। और हम यहां पे देख सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आ रही है बात समझ? जैसे कि जब ये वाला साइड, समझना है हमें, ये वाला साइड इस ट्रायंगल की इस वाले साइड पे ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब
ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए बी के। पी आर इक्वल होगा किसके, ए सी के। आर क्यू इक्वल होगा किसके, सी बी के। और ये बात समझ। सिमिलरली जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, राइट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल A के। एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल A के। एंगल R इक्वल होगा किसके, एंगल C के। और एंगल Q इक्वल होगा किसके, एंगल B के। ओके, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आ रही है बात समझ, बहुत सिंपल चीज है। चलो ठीक है, अब बात आती है कि इस दो ट्रायंगल का हमारे पास कट आउट था, राइट। तो हमने एक दूसरे पे ओवरलैप करके चेक कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। बट क्या हो जब हमारे पास सिर्फ ट्रायंगल का फिगर हो, ओके। जैसे अगर ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। इसका कटआउट तो है नहीं हमारे पास, ये तो पेपर पे ड्रॉन है, राइट। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर इस ट्रायंगल का सारा पार्ट इसके किसी पार्ट से इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि अगर लेट्स से इसका ये वाला पार्ट इसके इस साइड से इक्वल है, इसका ये वाला साइड इसके इस साइड से इक्वल है, इसका ये वाला साइड इसके इस साइड से इक्वल है। सिमिलरली इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल से इक्वल है, इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल से इक्वल है, और इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कि ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि जब इसका हम कटआउट निकालेंगे तो ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप हो जाएगा, सारे पार्ट्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेगा। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में हमें। पर जब दो ट्रायंगल गिवन हो तो क्या इन सारे पार्ट्स का इक्वल होना जरूरी है? क्या कोई ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया है हमारे पास, मिनिमम कंडीशन, जिसको अगर दो ट्रायंगल सेटिस्फाई करे तो हम कह सके कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट होगा? आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूं? कि जब ये दो ट्रायंगल हमारे पास अगर गिवन है, इसके सारे पार्ट्स अगर इक्वल हैं, तब तो फिर चलो ठीक है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। लेकिन वो मिनिमम कंडीशन क्या होगा जिसको जब ये दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सके कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या कुछ मिनिमम कंडीशन है, या फिर हमें सारे पार्ट्स इक्वल हैं कि नहीं ये चेक करना होगा? तो इसका जवाब है कि हमारे पास मिनिमम कंडीशन अवेलेबल है, ओके। जिसको अगर दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जिसको हम पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। ओके, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या पढ़ते हैं कि वो मिनिमम क्राइटेरिया जिसको अगर कोई दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, हमें सारे पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। चलो आ गई बात समझ, बहुत अच्छे। तो क्या है वो मिनिमम क्राइटेरिया, क्या है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? तो इसमें हमारा पहला है SAS, जिसको हम साइड एंगल साइड भी बोलते हैं। SAS मतलब साइड एंगल साइड। आ गई बात समझ? क्या है ये क्राइटेरिया, इसको समझते हैं। कि अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC,
और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये दो ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के एक साइड से इक्वल हो, तो जैसे अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, चलो ठीक है, इसका एक एंगल इसके एक एंगल से इक्वल हो, तो लेट से एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और इसका एक और साइड इस ट्रायंगल के किसी और साइड से इक्वल है, तो लेट से बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो अगर इतना क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर दे कोई दो ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या हुआ मतलब? किसका कोई एक साइड इसके एक साइड के इक्वल हो, बेसिकली इसका दो साइड इसके किसी दो साइड के इक्वल हो, और उस दो साइड के बीच का एंगल इसके इक्वल हो। बात समझना है हमें, यहां क्या है? साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड इक्वल हो, दूसरा साइड भी इक्वल हो, और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो। आ रही बात समझ? अगर यहां पे हमारे पास लेट से एक और ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, तो अगर मान लो कि ए बी की इक्वल एक्स वाई है, बी सी की इक्वल वाई जेड है, और इसका ये वाला एंगल जेड जो है वो एंगल बी के अगर बराबर है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि जो एंगल इक्वल है वो एंगल इस दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके, किसका जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है साइड एंगल साइड, तो जो इक्वालिटी होना चाहिए वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए कि दो ट्रायंगल का कोई दो साइड इक्वल हो और उस दो साइड के बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल हो, तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आई बात समझ? तो ये पहला क्राइटेरिया था। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।